प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है? प्रश्न 4 क्या है? यदि एचसीएफ निकालना है कितने का? 306 का और 657 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है हमें? एलसीएम निकालना है 306 और 657। ठीक। तो इसके पहले हमें ये देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। पहले हमें जो दिया गया उसको लिखते हैं। कितना दिया है हमें? हमें दिया है एच सी एफ कितने का? 306 कामा 657 का कितना दे दिया है? 9। हमसे क्या पूछ रहा है? एल सी एम कितने का? 306 और 657 का ये दिया गया हमें। क्वेश्चन मार्क। जब इसको हम हल करते हैं, हमें दिया हुआ पार्ट था तो हमें पता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि एक फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर लस गुणित मस। ये भी पता है। तो प्रथम संख्या कितना हमारा है? 306 है। 306 गुणित 657 द्वितीय संख्या है। लस हमें निकालना है और ऊपर हमें मस कितना दिया है? 9 दिया है। तो अगर हम 9 निकालेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 का इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। जब हम एलसीएम निकालेंगे कि लस बराबर 306 गुणित 657 बटे कितना हो जाएगा? 9। तो एक बार हम बारीकी से इसको काटते हैं। पहली बात तो 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 से 30 जाएगा तो 3 बार पढ़ा जाएगा। 9 त्रिके 27। अब यहाँ से 3 बचा क्योंकि ये चला गया किसके पास? समझो चला गया हमारा 6 के पास, हो गया है 36। तो 9 चौके 36। अर्थात इसका जो लस हम निकालेंगे तो उसका फैक्टर करने के बाद कितना आया? 34 मल्टीप्लाई 657। ये जो 34,657 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22,338। आप इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक। ये हमारा क्या आया? लस आया। तो 5 क्या कहता है कि एचसीएफ दिया है कितने का? 225 और 60 का बराबर कितना है? 225 गुणित 5 माइनस 10 दिया है एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात मसा निकालेंगे। कितने का? 225 और 60 का। निकालने से पहले हम क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे पहले? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे भाई? हम पहले तो हम करेंगे 225 का करेंगे। 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? और तो 25, ये पहले इसको हम लिख देंगे कितना? 225। 225 पहले बात किससे कटेगा? ये तो 5 और 2 2 3 7, 5 2 9, कितना कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से 7 तरीके 21, एक बचा 15 हो गया। तो 5 तिहाई 15, तो 15 तिहाई 75 तिहाई एक 225। अभी कटेगा किससे कटेगा? 7 5 12, फिर 3 से कटेगा। 7 5 12 हुआ तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना? एक चला गया इसके पास, तो 5 तिहाई 15। तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 हो गया। फिर इसके बाद किससे कटेगा? 5 से कटेगा। टोटल कितना हुआ? इसका फैक्टर मिला 3 त्रिका 9 और 5 बचे 25। ठीक है ना? 5 25 25 और 3 त्रिका 9, तो 25 9 225 हो जाएगा। अगला कितना हमारा है? 60 है। तो 60 का कितना होता है? 60 का फैक्टर हम लोग करते हैं तो 60 का हो जाएगा। पहली बार 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 कम 5 के फैक्टर इसका बना कितना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि हमें निकालना है मॉस। क्या निकालना है इसका? तो मॉस क्या कहता है? जो मिला इस सब में बस वही लिया। इन दोनों पे क्या मिल रहा है? एक ऊपर हमने देखा, एक हमें 3 मिल रहा है, 3 ले लिया। और क्या मिल रहा है? एक 5 मिला, तो एक 5 ले लिया। तो मिला कितना? 3 गुणित 5 मतलब कितना आ गया? 15। अब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है? जो प्रश्नानुसार अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्न ऊपर कहा कि दो लोगों का एचसीएफ कितना है? 225 गुणित 5 गुणित -10। ठीक। किसने का? कि एच सी एफ कितने का? 225 कामा 60 का दिया है 225 गुणित 5 माइनस 10 एक्स। तो हमने क्या काम किया? 225 का हमने एचसीएफ निकाल दिया। कितना आ गया? 15। तो इसके बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। बाहर कितना है? 225 गुणित 5 माइनस 10 एक्स। इसमें से आप 5 कामा ले सकते हैं। जब 5 कामा लेंगे तो कितना हो जाएगा? अंदर कितना बचा? 225 माइनस 2 एक्स। ठीक है। तो 5 दूनी, तो 5 से काट देंगे। 5 दिया ही 15, बाहर कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 बराबर कितना हो गया? 225 माइनस 2 एक्स। ठीक। आगे में क्या निकाल?
तो यहाँ पे कितना हुआ, अब हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, 3 बराबर 225 माइनस कितना है 2x। 2x के बराबर को उस पार लेके जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 3 किधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 225 माइनस 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो एक्स का इसमें जब डिवीजन करेंगे तो हम इसमें 2 का तो कितना हो जाएगा, जो कटेगा तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 1 1 आंसर। क्या बोला प्रश्न 6, क्या कहा कि एचसीएफ दिया है 120 और 225 का कितना है 15 है, तो क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है 120 और 225 का। बात हमारा वही है, हल करने से पहले हम क्या करेंगे भैया कि हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 15, ठीक, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एक बात याद रखो, इसमें भी प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का लगेगा, गुणा क्या होता है भैया, या ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणित, तो एल से क्या हुआ लस हुआ, मतलब एलसीएम हुआ, ठीक। तो एलसीएम में निकालना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यहाँ संख्या कितना है, पहला संख्या 120 है मल्टीप्लाई 225 है, तो एल मतलब क्या हुआ एल सी एम को हमने गुणा किया, यहाँ कितना बचा 120 गुणित 225 अपान कितना हुआ 15 हुआ, कि 15 का 15 पढ़ा पड़ेगी, 15 15 में 225, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से एल सी एम 120 मल्टीप्लाई 15, जब हम 15 का गुणा 120 में करेंगे तो आंसर हो जाता है टोटल आपका 1800, कितना हो जाएगा। क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स था वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक बात आप याद रखिए, अगर मान लेते हैं हम ये कोई इंसान है, ठीक ना जी, जिसकी ये दोनों आंखें हैं और ये इंसान की तो क्या है 2 पैर हैं। जब इंसान के 2 पैर हैं तो याद करना कि जहां अगर यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे अगर हमारा यक्स है, तो करना क्या होता है कि नीचे के दोनों वैल्यू को हम करते हैं गुणा, मतलब दोनों पैर का कर देंगे गुणा और ये सिर के क्या हो जाएगा बराबर, इसी वैल्यू को, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे कर, यहाँ कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। जब 3 और 7 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 7 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 7 3 के 21। ये x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 21। जब आपका x की वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया, आपको पता है जब x की वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई 21 आ गया। अब 21 का गुणा किस में करेंगे हम 4 में गुणा करेंगे, तो 21 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो हमारा ये y की वैल्यू आएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूनी, सॉरी तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4 4 दूनी 8, अर्थात y की वैल्यू कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अगले प्रश्न, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद है, नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं एक बार क्या होता है, आप लोग ध्यान से। प्रश्न 7वें स्तंभ में क्या करेंगे, अगर ऐसा हमें दिखेगा कोई 2 ब्रांच है, अगर ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे अगर हमारा ए टर्म है, यहाँ से अगर आपका कोई टर्म बी है और यहाँ से भी कोई टर्म आपका अगर सी है, ठीक, तो अगर ये बी है ये सी है, तो क्या होता है कि जो इस ऊपर का हिस्सा होता है ए बराबर ये हो जाए नीचे का बी और सी, मतलब नीचे के जो तरफ का ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक। इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 7 और 3 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाता है आपका 7 मल्टीप्लाई 3, ऊपर की वैल्यू जो ऊपर की वैल्यू हमारा एक्स है 7 के 21, ये वैल्यू किसका है एक्स की वैल्यू आ गया हमारा 21, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कितना 21 लिख देंगे। अगला में क्या हुआ, हमें एक्स की वैल्यू कितना मिल गया 21 मिल गया, तो वाई इधर वैल्यू कितना है 4 है, तो 21 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 21 चौका कितना हो जाता है 84, ये 84 जो है आपका इसके वैल्यू के बराबर है, ये जो आपका यहाँ पे 84 हो जाएगा 84 हो जाता है, ये वैल्यू है वाई के बराबर, ठीक। तो वाई की वैल्यू कितना आ गया आपका 84, ठीक। चलते हैं प्रश्न अगले। तो प्रश्न 8 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न 8वें में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न 8 ये कहता है कि 18 और 117 को एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, जो 18 या माइनस 117 के रूप के बराबर होता है, तो कह रहा है कि यम का मान ज्ञात कीजिए, उसके साथ साथ 18 और 117 का क्या निकालना है हमको लस भी निकालना है, क्या निकालना है, इसमें 2 फार्मूला लगेगा और ये 2 तरीके से सॉल्व होगा। पहला क्या है कि पहले हम क्या करेंगे कि 18 का किसका 18 का और किसका 117 का, जो हमारा 117 का जो एचसीएफ है क्या है, पहले हम उसको लिखते हैं, हमारा प्रश्न यहाँ से पहला क्या हो जाएगा, जो हमारा एचसीएफ है कितने का एचसीएफ है हमारा 18 और 117 का, कितना है वो
वो इक्वल है 18m-117। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये करेंगे कि 18 का हम क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। तो इसके पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसी मात्रा पे ध्यान मत दीजिएगा। अभाज्य, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 18 का होता है 9 दूनी 18, कितना क्या था, 2 गुणते 3, 3 दूनी 6, त्रिके 18, ये हो जाएगा। और 117 का जब हम फैक्टर करेंगे तो डिवाइड होगा किसमें, ये 3 × 13 हो जाएगा। ठीक, 17 का 117 का अगर हम फैक्टर कराएं तो यहाँ टोटल वैल्यूज का अगर हम निकालें तो एचसीएफ मतलब कहने का मतलब क्या होता है, इसका मस होता है। क्या होता है, मस इसका निकलेगा, जो ऊपर वैल्यू नीचे नहीं मिलता हो। एक 3 मिल रहा है और एक 3 और मिल रहा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3 अर्थात कितना मिल गया, 9। तो एचसीएफ कितना मिला इसका, 9 मिला। ये जो वैल्यू है आपके बराबर है कितने उसके, तो यहाँ के क्या लिखेंगे हम, 9 बराबर 18m-117। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है एचसीएफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 18m को रोक लेना है, 117 को उधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा, 9 + 117 बराबर कितना हो जाएगा, 18m। 117 में क्या करेंगे, हम 9 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना है, तो जोड़ने पे हमारा आ जाएगा इसका 9 और 117 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 18m बराबर 126। इसको हम डिवीजन जब करेंगे तो m की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 126 को अपना क्या आ जाएगा, 18। 18 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये 7 बार वैल्यू जाएगा। तो 18 सत्ते कितना होता है, 126। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। फिर अगला कहता है कि 18 और 117 का आप क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसने किसका निकालना है भैया, 18 और 117 का क्या निकालना है हमें, जब एलसीएम हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 18 का गुणनखंड हमने किया था, 18 का कितना हुआ है यहाँ पे, 18 का फैक्टर में मिला था, कितना हुआ भैया, 2 × 3 आया है। तो 2 × 3 ऐसे ना निकाल के हम अगला विधि कर सकते हैं कि प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो प्रथम संख्या कितना है, 18 गुणित 117 बराबर एलसीएम, वहां पे कितना मिला था हमें, 9 मिला था। कितना मिला था, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, एचसीएफ 9 मिला था। तो एलसीएम हमारा बच गया। तो जब हम एलसीएम को निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 18 गुणित 117 बटे कितना हो जाएगा, 9। तो काट दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना होगा कि जब हम 117 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम का कि 7 दूनी 14, 3 या 4, हाथ में आया 1। ठीक, 11 दूना 22 और 1 23, मतलब 234 क्या आ जाएगा आपका, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अगर अंक होगा तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा। इसके पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने पे हम ये देखते हैं कि पहले प्राकृतिक संख्या होता क्या। तो हमने प्राकृतिक संख्या जो n है उसको मैंने होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, बोला किस पे, क्या ये जो 6 की पावर n है ये क्या 0 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बारी बारी वैल्यू को रख करके हम लोग चेक कर लेते हैं। n बराबर अगर एक बार रखेंगे तो 6 की पावर कितना हुआ, 1 होगा। ये हो जाएगा 6 × 1 मतलब 6 कम 6 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हुआ हमारा, 6 आ गया। अगला चलते हैं, अगर हम n के पावर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब 6 के पावर 2 रखेंगे तो 6 × 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला वैल्यू हम रखते हैं कि 6 के पावर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 6 कहने का मतलब 36 है। तो 6 में 36 का गुणा करेंगे, 6 6 के 36, हाथ में आया 3, 6 3 के 18, 3 कितना हो जाएगा 21, कितना आ रहा है 216 आ रहा है। डाट 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 ऐसे अगर हम करते चले जाएंगे तो हमें ये मिला कि अगर हम 6 की पावर n का, अगर हम जो है इसका
गुणनखंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। किस पे समाप्त होगा? ये लास्ट के डिजिट को अगर हम देख रहे हैं तो ये लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इससे यह सिद्ध होगा यह 0 पर समाप्त ना होकर किस पे समाप्त होगा? ये 6 पे समाप्त होगा। ठीक है, अर्थात ये हमारा कथन क्या है? जो यह कथन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हम 10 की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा क्या है? ठीक है, 10वां प्रश्न क्या कहता? तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 10 को देखा, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या करना है क्या? किसमें? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 एक भाज्य संख्या है कि नहीं? ठीक है, भाज्य संख्या है तो क्यों है? ठीक, तो इसमें प्रश्न में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले उस फैक्टर को लिखेंगे। यहाँ पे कितना है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस, यहाँ पे कितना है? 13 प्लस कितना है? 13 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से ये देखा कि 13 क्या है हमारा? कॉमन हो रहा है। 13 हमारा क्या हो रहा है? कॉमन, क्योंकि देखो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, और बीच में क्या है हमारा? बीच में हमारा है एक प्लस है। क्या है? तो यहाँ से जब हम 13 वैल्यू को बाहर ले लिए तो अंदर कितना बचा हमारा? अंदर बच जाएगा कितना? 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 13, अंदर हो जाएगा 11 सते 77, और प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 13 और यहाँ पे कितना? 77 है, कितना हो जाएगा? 78। अब ब्रैकेट हटाने के लिए हम बाहर का अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब हम 13 का 78 में तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 1014 आ जाता है। आपको पता है कि जिसके लास्ट डिजिट में यदि हमारा 4 संख्या हो तो वह है कि हमारा 2 से भाग चला जाएगा, अर्थात पूरा का पूरा यह आंसर हमारा एक भाज्य संख्या है। क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 प्रश्न क्या कहता है? किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है जिसके मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक साथ एक स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब आपका एक ही है। ध्यान से देखिएगा कि जो पैटर्न कहा है वो, सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। क्या? कि एक खेल के मैदान को वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाने। पुनः दोनों एक साथ जब कहा है तो यहाँ पे आपका निकलेगा लस। ठीक है, प्रश्न बहुत छोटा है, दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है, तो करना पड़ेगा क्या हमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें जो सोनिया को समय लगा, किसको? जो हमारा सोनिया है, जो सोनिया को हमारा ये जो समय लगा है, कितना समय लगा है? सोनिया को लगा है 18 मिनट का समय लगा हुआ है। ठीक, और जो रवि है, किसे? रवि को जो हमारा समय लगा हुआ है वो लगा हुआ है 12 मिनट। तो अब अगला प्रश्न में ये कहा कि दोनों को मिलाकर कुल कितना समय लगा? तो जो कुल हमारा समय है वही हमारा उसका क्या है? ठीक, ये हमारा उसका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम। तो अगर हम 12 18 का फैक्टर करके एलसीएम निकाल दें तो 12 18 का हो जाएगा 9 दूनी 18 था, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6 और 6 तरीके 18। 12 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4 3 12। जब ये मिल गया तो लस क्या कहता है कि लैला सब के जो सबसे ज्यादा रहे। कितने का लस निकालना हमें निकालना है 12 कामा 18 का। तो ऊपर के सबसे ज्यादा 12, तो 2 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। यहाँ कितनी बार? 1 बार, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 कितनी बार है? ऊपर हमारा 2 बार है वैल्यू है, तो लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 या 12, 12 3 या 36, तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 मिनट लगेगा। किसको? सोनिया और रवि को, सोनिया और रवि को पूरा चक्कर लगाने में। यही आपका क्या है? आंसर। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12। तो हम लोग प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। प्रश्न 12 क्या कहता है कि नीचे दिए गए आकृति में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका 5 का मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 25 65। ये 65 जो 13 25 65 आया, किसका वैल्यू आया?
वाई का मान, तो वाई का मान कितना आ गया हमारा 65। ठीक है, जब 65 का गुणा हम 3 में करेंगे, ठीक, तो 65 का गुणा जब हम 3 में करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 195। कितना आ जाएगा? 195। अब 195 का जब मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 3 में करेंगे। जब हम 195 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 5 3 15 गैया, 5 हाथ में आया 1, और 9 त्रिके 27, और एक कितना हो जाएगा? 28, फिर 3 एक कम, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, मतलब 585। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 585। समझ में आ गया? एक्स की वैल्यू कितना आया, अर्थात इसको हम रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है कि 5 13 पचे 65, वाई की वैल्यू कितना आ गया? 65। 65 3 में कितना हो जाएगा? 195। 195 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ठीक है, 13 के बाद अब प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं।